यूएनएससी में अचानक मच गया है तगड़ा बवंडर। भारत के सपोर्ट में पहली बार ब्रिटेन ने किया प्रहार। भारत को वीटो दिलाने अमेरिका ने किया नीति में बदलाव। फ्रांस ने भी भारत के सपोर्ट में उठा डाला तूफान। दोस्तों, अब भारत ने एक तगड़ा युद्ध छेड़ दिया है और ये युद्ध किसी देश से नहीं बल्कि पांच महाशक्तियों से है। ये पांच महाशक्तियां हैं अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है, तो दोस्तों ऐसा वास्तव में यूएन में हो रहा है, जिसमें भारत ने स्थायी सदस्य देश बनाने और खुद को वीटो पावर दिलाने के लिए भारत ने ईंट से ईंट बजा डाली है। यहां तक कि अकेले भारत ने यूएनएससी के P5 देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, भारत इस संगठन को बदलना चाहता है क्योंकि पिछले 77 सालों से यूएन की पूरी व्यवस्था ऐसी ही चल रही है। जिन देशों के पास परमानेंट सीटें हैं और वीटो पावर मिला हुआ है, वो इसे बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते। और भारत को अगर वर्ल्ड लीडर कंट्री बनना है तो हर हाल में यूएन की परमानेंट सीट चाहिए, साथ में वीटो पावर भी भारत को मिलना ही चाहिए। यही कारण है कि भारत ने यूएनएससी में एक महायुद्ध छेड़ दिया है, जिसमें अब भारत को लगातार सपोर्ट भी मिलने लग गया है। दोस्तों, अब यूएनएससी में भारत के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से भयंकर आवाजें उठी हैं और यह काम किया है ब्रिटेन ने। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस और अमेरिका भी भारत के लिए कूद पड़े हैं और यूएन में एक साथ आने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं भारत के दोस्त रूस ने भी कुछ ऐसा कहा है जिसे आप यकीन मानिए आपका दिल भी गार्डन गार्डन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आखिर यूएन के अंदर क्या बड़ा धमाका हो रहा है, आपको इसके बारे में रूबरू करवाता हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसी दौरान चीन ने भी अब घुटने टेक दिए हैं। वो भी बहुत जल्द इस पूरे के पूरे मसले पर भारत के सपोर्ट में आकर के खड़ा हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर देश बनाने के लिए जबरदस्त सपोर्ट किया है। ब्रिटेन ने पहली बार जोर देते हुए कहा है कि संगठन को जल्द ही भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटों के विस्तार का आह्वान करना चाहिए। दोस्तों, ब्रिटेन ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय 2020 के दशक में एंट्री करे। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि और जुलाई महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष राजदूत बारबरा वुडवर्ड की टिप्पणियां तब आई हैं जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संवाददाताओं को महीने के लिए सुरक्षा परिषद के कामों के बारे में जानकारी दी है। वुडवर्ड ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर हम भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान, साथ ही अफ्रीकन प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए परिषद की स्थायी सीटों का विस्तार देखना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि परिषद को 2020 के दशक में एंट्री कर लेनी चाहिए। वुडवर्ड ने पिछले सप्ताह ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली की टिप्पणियों के बारे में भी कहा है, जिसमें उन्होंने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार को आगे बढ़ाने की ब्रिटेन की महत्वाकांक्षाओं की घोषणा की थी। अब दोस्तों, यहां पर आपका सवाल यह हो सकता है कि आखिर ब्रिटेन ने भारत का समर्थन क्यों किया है, क्यों वो आखिर इस बार बेहद आक्रामक अंदाज में भारत के सपोर्ट में आकर के खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, ब्रिटेन का इसमें मानना यह है कि यूएनएससी में भारत को शामिल करने से दुनिया को काफी बड़ा फायदा होगा। भारत को शामिल करने से परिषद में व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व आएगा। हालांकि दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें उन देशों को भी शामिल किया जाएगा जिनका प्रभाव स्पष्ट कारणों से 1945 में मूल सुरक्षा परिषद बनाए जाने के समय की तुलना में अब बहुत ज्यादा हो चुका है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के लिए स्थायी यूएनएससी सदस्यता के लिए ब्रिटेन के समर्थन के कारण एक सवाल का जवाब देते हुए वुडवर्ड ने कहा है कि जिन 4 देशों का हमने सपोर्ट किया है उनके पीछे हमारी सोच आंशिक रूप से भौगोलिक संतुलन से संबंधित है। हाल ही में दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने इस बात पर जोर दिया था कि आईजीएन यानी अंतर सरकारी वार्ता के रोल ओवर निर्णय को केवल एक नासमझ तकनीकी कवायद तक सीमित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, रुचिरा कंबोज ने कहा था कि अगर संयुक्त राष्ट्र नहीं बदलता है तो यह प्रक्रिया 75 सालों तक और जारी रह सकती है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र को बहुत जल्द इस पर फैसला कर लेना चाहिए, वरना यह संस्था बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट दिलाने में अमेरिका ने भी अपनी नीति के अंदर बदलाव कर लिया है। जिस तरह से अमेरिका भारत को रूस से दूर करने के लिए दिल खोल करके हथियार दे रहा है, तकनीक ट्रांसफर कर रहा है, उसे देखते हुए दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका भारत का यूएनएससी में स्थायी सीट के साथ साथ भारत को वीटो पावर देने के लिए भी सपोर्ट करने वाला है। पहले अमेरिका कह रहा था कि भारत को स्थायी सदस्य देश बना दिया जाए, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन वीटो पावर जिन
जिन 5 देशों के पास है उनके पास ही रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन अब अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। वहीं दोस्तों भारत का दोस्त रूस भी सपोर्ट के लिए आगे आ चुका है। एससीओ सम्मेलन में पुतिन ने भारत की जोरदार तारीफ की है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वर्चुअली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत की। वैगनर विद्रोह के बाद यह पहला मौका था जब पुतिन दुनिया के सामने आए। दोस्तों इस मंच से उन्होंने दुनिया को भी एक संदेश दिया। साथ ही उन्होंने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और भारत की हर मोर्चे पर मदद करने का ऐलान किया। पुतिन ने इस सम्मेलन में पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए बैन का सामना करने और उसे भड़काने के लिए किए गए कदमों का जवाब देने की कसम खाई है। वहीं यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मदद करने के लिए भी उन्होंने जोर शोर से कहा है। तो वहीं दोस्तों अब बात आती है चीन की। तो चीन ने भारत को लेकर के भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। चीन ने मान लिया है कि अगले आने वाले 10 सालों में भारत चीन को हर मामले में पीछे कर सकता है। चीनी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका भारत को हर हाल में सुपर पावर बना देना चाहता है। भारत को वीटो पावर मिलने से चीन की तरफ से अब सकारात्मक संदेश मिलने लग गए हैं। जानकार दोस्तों इस मामले में मान रहे हैं कि चीन को भारत की असली ताकत का एहसास होना शुरू हो चुका है। भारतीय ताकत से पैदा हुए बौद्ध धर्म को आज पूरे चीन का बच्चा बच्चा जानता है। भारत ने दुनिया को कई ऐसे बड़े सबूत दिए हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि प्राचीन काल में भारत ही विश्व गुरु था और भविष्य में भी सत्ता भारत के पाले में ही रहने वाली है। जिस तरह से भारत से दुश्मनी मोल लेकर के पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, उसे देखते हुए अब चीन के भी पसीने छूटने लग गए हैं। बताया ये जा रहा है कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए चीन भारत को वीटो पावर देने का ऐलान जल्द कर सकता है। दोस्तों चीन की मीडिया में इस बात को लेकर के चर्चा हो चुकी है कि अगर चीन को सप्लाई चेन का बादशाह बने रहना है तो उसे भारत के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चीन भारत को नाराज करता है तो दुनिया के बाकी देश चीन से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। इस छोटी सी चाल से चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। दोस्तों चीन ने स्वीकार कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार चीन की दुखती रग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत सप्लाई चेन में चीनी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। अगर अमेरिका और रूस मिलकर ऐसे ही भारत का सपोर्ट करते रहे तो चीन का धंधा चौपट हो सकता है। लिहाजा दोस्तों अब उसने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत का सपोर्ट जरूर करेगा। और इसी का नतीजा है दोस्तों कि चीन ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत के पास मौजूदा नीतियां बेहद खतरनाक हैं। मोदी और जयशंकर के पास वो ताकत है कि वो भारत को ग्लोबल पावर बना सकते हैं। खैर दोस्तों आपके लिहाज से यूएनएससी में भारत को वीटो के लिए क्या नए कदम उठाने चाहिए और भारत जो कुछ कर रहा है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।